एवरीवन, हेलो। मैं आप सबका द ज्वेलरी बिजनेस शो में मैं आप सबका तहे दिल से वेलकम करती हूं। और द ज्वेलरी बिजनेस शो में मैं हर वीकली सक्सेसफुल स्टोरी शेयर करती हूं, जिससे आप स्टोरी और टिप्स बिजनेस के लिए जान सको। ओके, सो वंस अगेन मैं आप सबका वेलकम करती हूं आज के हमारे द ज्वेलरी बिजनेस शो में। सो वेलकम अद्विक, वेलकम नेहा, वेलकम अनिका, हेलो पल्लवी, हेलो, हाय ज्योति, हेलो काव्या, एसजे ज्वेल, हेलो यूनिक हैंडक्राफ्ट, हेलो राधा, हेलो, वेलकम 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 टू ऑल ऑफ यू। हाय वर्षा, हेलो सुरेखा। आज के शो की जो गेस्ट है उनका नाम है विभूति गुप्ता, जो कि गाजियाबाद से बिलोंग करती है। और विभूति ने अब तक 5 लाख प्लस का ज्वेलरी का बिजनेस किया है, वो भी एकदम सक्सेसफुली ज्वेलरी बिजनेस किया है। तो जस्ट टाइप एक्साइटेड अगर आप एक्साइटेड हो विभूति की स्टोरी जानने के लिए और उनसे बहुत सारी बिजनेस के रिलेटेड टिप्स जानने के लिए। सो जस्ट टाइप एक्साइटेड अगर आप एक्साइटेड हो तो जस्ट टाइप एक्साइटेड। हेलो हिमाली, हेलो अनीता। ओके, सो कितने लोग एक्साइटेड है? ओके, सो अपर्णा एक्साइटेड है, क्लियास क्रिएशन, काश्मीरा पटेल, बिडेड ज्वेलरी कविता। ओके, सो दैट्स वेरी ग्रेट। ओके, निधि क्रिएशन। सो चलिए अभी हम इनवाइट करते हैं विभूति को। सो जस्ट टाइप WC, WC का मतलब है वेलकम। सो जस्ट टाइप WC फॉर विभूति। थैंक यू सो मच एवरीवन। हेलो विभूति, कैसे हो आप? तो मैं ठीक हूँ, बढ़िया। सबसे पहले मैं आपका वेलकम करती हूँ हमारे ज्वेलरी बिजनेस शो में। कैसा फील कर रहे हो आप? बहुत एक्साइटेड हूँ और थोड़ा नर्वस भी हूँ। ओके, बहुत ही अच्छी बात है। ओके, सो आपने अब तक 5 लाख प्लस का बिजनेस किया है, ज्वेलरी बिजनेस किया है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है और प्राउड भी फील हो रहा है। मुझे मतलब एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं इतना कर पाऊंगी। ओके, सो कितने टाइम में आपने इतना 5 लाख प्लस का बिजनेस किया? कितना टाइम लगा आपको? 2 ईयर, मुझे 2 ईयर लगा। ओके, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि 2 साल में ज्वेलरी बिजनेस से 5 लाख रुपए प्लस का बिजनेस करना बहुत बड़ी बात है। सो सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, तो आप अपने बारे में बताइए। मैं गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम विभूति है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं और मैंने MBA किया हुआ है और अब मैं एक बिजनेस वुमेन भी हूँ। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी बात है। ओके, सो आपकी फैमिली में कितने लोग रहते हैं? फैमिली में मेरे हस्बैंड हैं, मेरी 2 बेटियां हैं और मैं हूँ। ओके, सो आप घर भी संभाल रहे हो, बच्चे भी हैं आपके, तो उनको भी मैनेज करते हो, तो सब कुछ कैसे मैनेज हो पाता है? बिजनेस, फैमिली, सब कुछ कैसे करते हो आप? थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट क्या होता है, जहां चाह होती है वहां राह होती है। बस मेरा शुरू से इंटरेस्ट था कि मतलब पहले से ही मैं ज्वेलरी बिजनेस कर रही हूँ, बट मैं बनाती नहीं थी। बट मुझे ज्वेलरी ओके, बहुत इंटरेस्ट था। मैं 8-9 साल से हूँ वैसे बिजनेस में। बट मेकिंग के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई है, काफी चेंज हो गई है कि मैं काफी अच्छे से बना भी सकती हूँ, अच्छे से सेल भी कर सकती हूँ। तो थोड़ा सा मतलब चेंज तो हुआ है लाइफ में। और मैंने हो जाता है, मतलब ऐसा मेरा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता कि मुझे इसी टाइम पे बनानी है। बस मुझे है कि मुझे बनानी है, तो चाहे मैं 10 बजे बनाऊं, चाहे 11 या 12, वो मैं अपना डिसाइड कर लेती हूँ अकॉर्डिंग टाइम। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं। जब मैं फ्री मास्टर क्लास मेरा होता है, तब वो लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि भाई हम कैसे मैनेज करेंगे, मेरे तो बच्चे हैं, मेरी 1 साल की बच्ची है या 4 साल का बच्चा है, तो मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगी, कैसे होगा? तो मैं उन सबको बताना चाहूंगी, मैंने भी
मेरे मेरा बेटा जब उसका बॉर्न हुआ था तभी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, उससे पहले ही। और अभी मेरी बेटी भी हुई तो उसको भी 1 ईयर कंप्लीट हो गया, तो मेरा भी सब कुछ मैनेज हो जाता है। आप पहले ये मत सोचो कि बिजनेस होगा कि नहीं होगा, जस्ट डू इट। जस्ट आप स्टार्ट करो, स्टार्ट करोगे उसके बाद ऑटोमेटिकली सारे रास्ते आपके लिए खुलेंगे। सो ये एक बहुत बड़ी लोग मिथ रखते हैं कि हमसे नहीं होगा, होता है। या ओके, सो विभूति, मैं वापस से आपके पास आती हूँ और मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि आपको मेरे कोर्स के बारे में कैसे पता चला? मैं बहुत टाइम से, जैसे मैंने बताया कि मैं ज्वेलरी में काम करती थी, बट मैं मेकिंग सीखना चाहती थी। बट मुझे कहीं पर भी कोई ऑप्शन नहीं मिला। मैं बहुत टाइम से मैंने सर्च किया, बट एक दिन आपकी वीडियो मेरे सामने आई। फिर उस दिन मैंने, लॉकडाउन चल रहा था और मैंने ना सारे दिन आपकी सारी वीडियो कंप्लीटली देख ली। अब फिर अब ये था सामने कि अब ये कैसे पता लगाए कि जेन्युइन है ये क्या है, जैसे कि ऑनलाइन है। फिर या मैंने पूरी वीडियो देखने का मुझे ट्रस्ट तो हो गया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर आपको ठीक लगता है तो कर लीजिए। तो बस मुझे फिर भी माइंड में एक था। बट एट लास्ट मैंने सोचा कि मेरी बर्थडे भी मेरी आ रही थी, 9 मई को मेरी बर्थडे थी, और मैंने 8 को आपकी वीडियो देखी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे ना एक गिफ्ट चाहिए कि मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बस वही देख के मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया था। ओके, बहुत ही अच्छी बात है। तो भरोसा कैसे हुआ मुझ पे? भरोसा आपकी वीडियो देखकर आपकी ओके। बातें देखकर, मतलब बिल्कुल जेन्युइन, आपकी सब बातें भी जेन्युइन लगी, सारी चीजें देखी, सब बिल्कुल जेन्युइन था। फिर आपके स्टूडेंट के रिव्यू भी मैंने उस पर देखे थे वीडियो पे। हाँ। और जब मैंने वो रिव्यू देखे उसके नीचे मैंने टाइप भी किया था एक दिन मैं भी यहाँ पर आना चाहती हूँ, तो आपने तुरंत रिप्लाई भी करा था तुम जल्दी आओगे। या बहुत ही अच्छी बात है। ओके, तो आपको मेरा कोर्स ज्वाइन आपने किया, उसके बाद आपको क्या बेनिफिट हुआ? बेनिफिट, एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि मैं मेकिंग करना सीख गई। जो हम्म। चीज मैं, मेरे सामने केवल डिजाइन होते थे, बट ये लगता था कि यार ये इतना कॉस्टली है और मैं अपने कस्टमर को इतना कॉस्टली सेल कर रही हूँ, बट मैं बहुत कम प्राइस में इसको सेल कर सकती हूँ। और हम्म। दूसरा, पॉजिटिवनेस बहुत ज्यादा आ गई। कैमरा मैं बिल्कुल भी फेस नहीं करती थी, इवन मैं यूट्यूब पे भी नहीं आती थी। अभी आपके कोर्स कर मैंने यूट्यूब पे आना स्टार्ट कर दिया और हाल ही में मेरे 1500 से अब सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। पहले मैं ओके। बिल्कुल भी कैमरा फेस नहीं करती थी, ये मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। मतलब मैं दिखा करना तो बहुत कुछ चाहती थी लेकिन कैमरे पे नहीं आना चाहती थी। वो चीज मेरे सामने बहुत है कि मैं, फियर निकल गया मेरा वो। ओके, बहुत ही अच्छी बात है। तो आप कौन सी ज्वेलरी में डील करते हो, क्या बनाते हो आप, कौन सी ज्वेलरी? मैं बीड्स ज्वेलरी बनाती हूँ, ऑक्सीडाइज बनाती हूँ, अभी फ्लावर भी हाल ही में बनाई है मैंने। और एंटिक ज्वेलरी भी बनाती हूँ, मंगलसूत्र वगैरह भी, मतलब मोस्टली सभी बनाती हूँ, कुंदन कम बनाती हूँ बस। ओके, सो ज्वेलरी मेकिंग, ज्वेलरी जब आपने बनाना स्टार्ट किया उससे पहले और उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज हुआ? अच्छा। चेंजेस, मेन तो यही चेंजेस है कि सेलिंग बेटर हो गई है मेरी। हम्म। पहले बल्क ऑर्डर इतने नहीं आते थे क्योंकि प्राइसिंग में डिफरेंस होगा, बट अब बल्क ऑर्डर भी अच्छे से आते हैं और मैं अच्छे से कस्टमर को और कम प्राइस में दे पाती हूँ। और एक चेंजेस ये भी हुआ है, कई बार क्या होता है मेरे पास कोई प्रोडक्ट रखा है उसमें हल्की सी डोरी या कुछ भी निकल जाता था ना, मुझे इसको ठीक कराने में 100 से ज्यादा रुपए देने पड़ते थे। और अब मैं उसको चुटकियों में ठीक कर लेती हूँ। मतलब छोटा सा भी डिफेक्ट हो जाता था, यार ये तो पीस मेरा सेल भी नहीं होगा, मेरा लॉस हो गया। बट अब ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी छोटा मोटा कुछ होता है तो मैं इजीली कर लेती हूँ उसको। ओके, सो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं, इतने ज्यादा लोग हमें देख रहे हैं तो मैं सबको पूछना चाहूंगी, क्या आप विभूति की ज्वेलरी देखना चाहते हो? जस्ट टाइप यस। अगर आपको इनकी डिजाइन देखनी है तो जस्ट टाइप यस। और तब तक मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि फैमिली आपको अब कैसे देखती है? मतलब 5+ का बिजनेस कर देना और एक बिजनेस वुमन आप बन चुके हो, तो कैसे लोग आपको देखते हैं, आपकी फैमिली? फैमिली में तो मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा ही सपोर्ट किया है, ये बात मैं आज लाइव में बोल रही हूँ। हमेशा ही मतलब मैं डिमोटिवेट भी होती हूँ तो हम्म। हमेशा ही बोलते हैं नहीं कोई नहीं, आप करो, करते रहोगे तो आगे बढ़ोगे। और अब जब एक अच्छे से कर लेते हैं, मतलब एक मुझे पहचान मिल गई है। तो पहले क्या होता था, हम नीचे सोसाइटी वगैरह में भी जाते, कहीं भी मिलते तो मुझे भी लगता था नहीं मैं सिंपल ज्वेलरी सेल करती हूँ, मतलब सब ऐसा बोलते थे। अब मुझे फील होता है कि लगता नहीं, ज्वेलरी बनाती है, ये ज्वेलरी खुद डिजाइन भी करती है, ज्वेलरी डिजाइनर है। तो लोग मतलब सामने से आके बात करते हैं। ये बहुत बड़ा मतलब मेरे लिए अचीवमेंट है कि लोग सामने से आके बोलते हैं। ओके, तो बहुत प्राउड फील होता और होगा ना? इवन ये है कि मैं क्या करती हूँ, मेरा कंप्लीटली बिजनेस ऑनलाइन है। जैसे मेरे छोटे बच्चे, मेरी बेटी अभी 4 साल की है, छोटी वाली, तो मेरा कंप्लीटली ऑनलाइन है। तो लोगों का ट्रस्ट इतना है, सिंपल मैं पिक्चर डालती हूँ, वो कभी भी मुझसे क्वालिटी नहीं पूछते हैं, कभी भी कुछ नहीं पूछते हैं। सिर्फ एक ट्रस्ट है कि अगर विभूति की यहाँ से काव्य कलेक्शन से ज्वेलरी तो क्वालिटी 100% होगी। ये वाला अचीवमेंट मैंने पाया है।
हाँ, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ट्रस्ट जो सबसे ज्यादा जरूरी है। वेरी मैं अपनी खुद की सोसाइटी में, मैं यहाँ पे 700 फ्लैट्स हैं, अपनी सोसाइटी में मैं ऑनलाइन ही सेल करती हूँ। वो घर पे भी देखने नहीं आते हैं कि गुड। बस बुक कर दो, विभूति का पीस है, बुक कर दो, हम जब निकलेंगे तो उठाते हुए ले जाएंगे। ओके, तो चलिए, अभी बहुत लोग आपसे फोटो देख के ही अपनी ज्वेलरी परचेज करते हैं, तो चलिए, यहाँ पे बहुत सारे यस आ गए हैं आपके लिए कि आपकी डिजाइन देखनी है उनको, तो आप बहुत देर नहीं करते, आपको डिजाइन दिखाना स्टार्ट करना है अभी। वाह, ये चोकर ऑक्सोडाइज। है। हाँ, या, ऑक्सीडाइज का चोकर। और आपकी ज्वेलरी की प्राइस क्या से, मतलब कितने प्राइस से स्टार्ट होती है? ज्वेलरी की इयररिंग्स वगैरह अगर होते हैं तो वो मेरे 60-70 से भी स्टार्ट है, स्टड्स वगैरह वाले। और नेक पीस जैसे ये है, छोटा में नेक पीस है, ये अंडर मेरा 100 है विद इयररिंग। ओके, और बल्क सो ऑर्डर में ये जाएंगे, डिजाइन। और ओके। बल्क ऑर्डर होगा तो और भी प्राइस कम हो जाते हैं। ओके, और सो मोस्टली, बहुत ही रीजनेबल रेट है, बहुत ही ज्यादा रीजनेबल रेट है। नाइस। थैंक यू, अब मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ कि शिपिंग में फ्री ही रखूं। वाह, तो आप मतलब, एकदम रीजनेबल रेट भी रखते हो और ट्राई मतलब भी करते हो कि शिपिंग फ्री। हाँ हाँ, ट्राई करती हूँ। इस टाइप पे नहीं करती जो अंडर 100 है, बट अबव 100 पे मैं ट्राई करती हूँ कि शिपिंग फ्री रखूं। जैसे ये मैंने अभी ओके, हाल ही में रेट किया है, शेल्स के साथ। नाइस। और अभी नवरात्रि आने वाली है, तो हाँ, बहुत ही ज्यादा आपके जो कलेक्शन है वो है ना, वो नवरात्रि के टाइम पे ज्यादातर चले, वैसे टाइप के भी है, तो जिनको भी नवरात्रि की ज्वेलरी चाहिए या डिजाइन देखनी है, तो उन सबको यहाँ पे विभूति को आप इनके इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। यहाँ पे ऊपर आप देखोगे तो मेरा और विभूति का, हम दोनों का इंस्टाग्राम हैंडल दिखेगा, तो वहां से क्लिक करके आप हम दोनों को फॉलो कर सकते हैं। और फॉलो करने के बाद just type done in comment section. Okay, so yeah, ये इयररिंग्स, तो ये इयरिंग की क्या प्राइस है? ये 200। ओके, नाइस। ओके, और कॉटन बीड्स का ही मोस्टली भी रहता है काम मेरा। अभी इंडिपेंडेंस डे पे मैंने काफी सारे ज्वेलरी सेल की है, ट्राई कलर वाली। ओके। हाँ, बहुत उस टाइम पे लोग पहनते हैं, अभी रक्षाबंधन भी आने वाली है, तो हाँ। उसमें भी ज्वेलरी सेल होगी। या, ये अलग है ना? हम्म। या, बहुत ही अच्छा है। और मैं आपको बोल सकती हूँ कि नवरात्रि कलेक्शन पे ज्यादा दिख रहा है कि नवरात्रि में ज्यादातर जाएगा आपकी ज्वेलरी। परफेक्ट। और सच में मैं बता रही हूँ, जिनको भी एकदम रिजनेबल रेट में परचेज करना है, आप विभूति से कर सकते हो, क्योंकि इनकी डिजाइन, और इतना अच्छा बिजनेस किया है, प्लस 2 साल से डील कर रही है बिजनेस में, तो फिनिशिंग परफेक्ट ही होगी। ठीक है, तो आप इनसे डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। और ऊपर यहाँ पे देखोगे तो हम दोनों का नाम है, प्लीज उनको फॉलो करना मत भूलिए। ओके, क्योंकि वहां पे आपको डिजाइन भी देखने को मिलेगी, जो ये जब भी पोस्ट करेगी तब। ओके, सो यहाँ पे आप और डिजाइन दिखाना चाहोगे अभी की? हाँ हाँ, बिल्कुल। या, बिल्कुल। वाह, ओके, नाइस। क्या प्राइस थी इसकी? इसकी 220। ओके, ओके, रीजनेबल रेट है ये भी। झुमका मैंने अभी ये दिखाया था 21 में। हाँ, मल्टी कलर में है। परफेक्ट। एक मैंने इस पे नया ट्राई किया है, ऑक्सीडाइज पे मैंने पेंट किया है। ओके, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत सुंदर है ये। आपने मीनाकारी लगाया है इसके ऊपर? ये पेंट किया है इस पे, और पेंट करके इसके ऑक्सोड। ऊपर एक और कलर आता है। वो मेरी बेटी एक्चुअली आर्टिस्ट है, तो उसने बताया इस पे करोगे तो उस पे शाइनिंग भी आ जाएगी। वाह, ओके, सो वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा कलेक्शन है आपका। ओके, सो जेम्स एंड ज्वेल्स ऑफिशियल आपको पूछ रहे हैं कि विभूति जी, सेलिंग स्टार्ट कैसे हुई थी? सेलिंग मेरी मोस्टली मेरी शुरू से ऑनलाइन ही है, सेलिंग मेरी सारी। ओके, और मैं व्हाट्सएप
फेसबुक और इंस्टाग्राम से ही करती हूँ। मोस्टली मेरे कस्टमर व्हाट्सएप से ही आते हैं, क्योंकि मैं जैसे पहले से डील करती हूँ, तो व्हाट्सएप पे मेरा कनेक्ट अच्छा है। ओके, वेरी नाइस। ओके, सो यहाँ एक दूसरा क्वेश्चन भी था। वेट, ओके, तो जितने भी लोगों ने हमें फॉलो किया है, थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत सारे डन लिखे हुए आए हैं यहाँ पे, थैंक यू सो मच। ओके, सो आफरीन खान पूछ रही है, आप मतलब देती है या हम लोग खुद बनाते हैं, ऐसे कैसे होता है, हमको समझ में नहीं आया, आपको डिटेल में बता सकती है हमको? कोर्स की जो भी डिटेल है वो आपको जाननी है तो लाइव में मैं नहीं बता सकती। आपको जो भी कोर्स की डिटेल्स चाहिए, कैसे कोर्स में काम होता है, कैसे मटेरियल हम देते हैं, वो सारी डिटेल मैं फ्री मास्टर क्लास में देती हूँ। तो फ्री मास्टर क्लास कल 3 बजे है। मैं फ्री मास्टर क्लास गुरुवार को 3 बजे और संडे को 3 बजे रखती हूँ, तो वो फ्री मास्टर क्लास अटेंड करिए। उसमें ही मैं एडमिशन देती हूँ, तो आपको डिटेल्स जाननी है तो वो फ्री मास्टर क्लास ही आपको अटेंड करना पड़ेगा। ओके, सो विभूति, यस मैम। वेट, ओके, सो मैं क्वेश्चन पूछूं उससे पहले पारुल जी का एक क्वेश्चन है, एफबी पेज से ऑर्डर आते हैं, ऐसा पूछा है इन्होंने। नहीं, पहले आते थे, लेकिन अब इंस्टा का टाइम ज्यादा है, तो एफबी से कम आते हैं, इंस्टा से व्हाट्सएप से ज्यादा आते हैं। या क्योंकि मोस्टली लोग अभी अभी इंस्टाग्राम पर हाँ, मूव हो रहे हैं। वो बोल रहे हैं। अ, फिर से भावना का एक क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑर्डर आने में मैम कितना टाइम लगा था, मैम जब आपने ज्वेलरी बिजनेस शुरू किया था? ओके, मेरे लिए ये क्वेश्चन है। ओके, सो मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, मुझे फर्स्ट डे ही ऑर्डर आ गया था। जब मैंने पोस्ट किया तुरंत ही ऑर्डर, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा था। हर किसी का अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है कि मुझे पहले ही दिन ही ऑर्डर मिल गया तो दूसरे इंसान को भी पहले दिन ही मिले। ठीक है, वो लक पे भी थोड़ा काम करता है। और या सो बट ऑर्डर तो आते हैं, ऑर्डर तो आते ही है। बहुत सारे एग्जाम्पल है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, विभूति जी को भी देख सकते हो आप। या मैंने सो तो जो कोर्स का आपका बनाया था, उसी का सेम डे ऑर्डर आ गया था कॉम्बो का। इवन उन्होंने मुझसे मंगलसूत्र मांगा, मैंने फिर उनको हैंड मंगलसूत्र भी दिखाया, तो कॉम्बो का सेम डे ही ऑर्डर आ गया था। वाह, देखिए विभूति जी को भी सेम डे ऑर्डर आया था, तो हो सकता है आपको भी आ जाएगा। ग्रेट। ओके, सो विभूति, यहाँ पे हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो और बहुत सारे लोगों को ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहते हो? मेन टिप्स है ये, सबसे पहले आप पॉजिटिव रहिए, डेली काम करिए। मतलब डेली का मतलब है ये छोड़ना नहीं कि नहीं सेल हो रहा तो हमने एक दिन बाद छोड़ दिया। और पॉजिटिव तो रहना ही है, और वीडियो पे फोकस करना है। आजकल वीडियो का, अगर ऑनलाइन जाना है तो वीडियो पर फोकस करिए। यही मेन 3 टिप्स है मेरे हिसाब से तो। ओके, सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है प्रीति का। स्टार्टिंग में हम बनाते हैं तो कोई लेता नहीं है, तो फिर ज्वेलरी बनानी चाहिए या नहीं? तो विभूति आप उनका आंसर दीजिए। बिल्कुल, ज्वेलरी बनानी चाहिए। आप पहले वो ज्वेलरी बनाकर रख लीजिए, फिर नेक्स्ट बनाइए, थोड़े दिन बाद फिर रिपीट उसको दोबारा डालिए। तब भी सेल नहीं हो रही तो 2 का कॉम्बो बना के डालिए, जरूर सेल होगी। या आई आई होप प्रीति आपको आंसर मिल गया होगा। इन्होंने ऐसा कहा है कि आप बनाइए, ज्वेलरी बनाना बंद मत करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि भाई सेल नहीं हो रहा है, ऑर्डर नहीं आ रहा है, बंद कर दिया। कोई फायदा नहीं होगा। आपने जो ज्वेलरी बनाई है, नहीं बिकी तो उसको तोड़ के आप दूसरी डिजाइन बनाइए, राइट बट राइट। बनाते रहिए। और जैसे कि विभूति ने कहा कि वो सेल नहीं हुआ है तो वो वापस से थोड़े दिन के बाद पोस्ट करिए। वो भी सेल नहीं हो रहा है तो कॉम्बो बना के सेल करिए। ये बहुत ही अच्छा आइडिया भी दिया है, तो आप वैसा ट्राई कर सकते हो। टाइम कैसे मैनेज कैसे करे मैम अपने फैमिली के साथ? जैसे कि विभूति ने स्टार्टिंग में ही बोला था कि सब कुछ अपने आप मैनेज हो जाता है। देखिए, कोई भी इंसान होता है, पूरे दिन में से थोड़ा टाइम अपने लिए मिल ही जाता है, तो वो टाइम को यूटिलाइज करना है और उस टाइम में बिजनेस स्टार्ट करना है और ऑर्डर लाना है। तो आप एक बार स्टार्ट करो, फैमिली और सब कुछ अपने आप ही खुद से मैनेज हो जाएगा। और बट मैं इस पे ही स्टार्ट बोलना करें।
मैं इस पे बोलना चाहूंगी कि जहाँ इंटरेस्ट होता है ना, इवन मेरी दो बेटे हैं, दोनों का स्कूल अलग है, दोनों की क्लासेस अलग है। मेरी बड़ी वाली बेटी कोच वो बैडमिंटन भी जाती है। मेरे 10 से 12 चक्कर नीचे के लगते हैं, बट तभी भी मुझे पता है कि मुझे बनाना है, तो चाहे मैं कैसे भी टाइम निकालूं। कई बार तो क्या आता है, मैं 11 बजे के बाद भी बनाती हूँ, मुझे ऑर्डर पूरा करना है, या मेरे माइंड में डिजाइन है कि आज मैंने ये डिजाइन सोचा है तो मुझे कंप्लीट करना है, किसी तरीके से भी करना है। मतलब जहाँ चाह होती है ना, मैं तो ये मानती हूँ उस चीज को बहुत ज्यादा। डेफिनेटली, डेफिनेटली। ओके, सो विभूति, आपने मेरा कोर्स ज्वाइन किया, उसके बाद आपने टॉप 3 चीजें कौन सी सीखी? टॉप 3 चीजें, सबसे पहले पॉजिटिविटी सीखी है बहुत ज्यादा। मैं अपनी फैमिली में भी नॉर्मल बातों में भी बोलती हूँ कि पॉजिटिव रहो, चीजें जल्दी हो जाएंगी। हाँ। दूसरा है, मेरा लाइफ का फियर जो यूट्यूब पे आने का था वो बहुत ज्यादा था। मेरी इच्छा बहुत करती थी बट मैं आ नहीं पाती थी। ये मैंने बहुत ज्यादा सीखा, और रेगुलर काम करना ये भी सीखा है, और कि कभी भी किसी चीज से मैं बैक नहीं होती हूँ। ट्राई करती हूँ कि जो चीज मैं कर रही हूँ उसको करती रहूं, बैक नहीं वाह। होना है, और एक चीज पे फोकस रखना है। इवन मैं मेरा बिजनेस लोग वो देखते हैं तो बोलते हैं मैम आप ओरिफ्लेम भी ट्राई करो, मैम आप सूट भी ट्राई करो। मैंने कहा मैं एक चीज में एक्सपर्ट बनना चाहती हूँ, कि विभूति गुप्ता है तो वो ज्वेलरी में ही काम करती है। मुझे ऑफर डेफिनेटली। अच्छे से आते हैं लेकिन मैं नहीं करती, मुझे ज्वेलरी में ही इंटरेस्ट है, तो मैं ज्वेलरी में ही जाऊंगी। उसी में और ज्यादा मेहनत करना है, उसी में और सीखना है। या डेफिनेटली, बहुत ही अच्छी बात है कि आपने कैमरा फेस करना सीखा, फिर बाउंस बैक करना सीखा। बहुत ही अच्छी बात है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉजिटिव रहना सीखा। दैट्स वेरी ग्रेट। ओके, सो ज्वेलरी सेल करके मार्जिन मिलती है क्या? यहाँ पे क्वेश्चन आया है हर्षा का, आप बताइए। हाँ, बिल्कुल मिलती है। डेफिनेटली, डेफिनेटली अगर आप ज्वेलरी में बहुत मार्जिन है। अगर आप हैंडमेड बना रहे हो तो डेफिनेटली अच्छे से मिलती है। या ओके, सो थैंक यू सो मच विभूति, यहाँ पे आने के लिए और यहाँ पे अपनी ज्वेलरी दिखाने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें कहने के लिए। सो मुझे सच में मजा आया, आई होप आपको भी मजा आया होगा। मेरा तो ये ड्रीम था सच में कि एक दिन आपके साथ लाइव आना है। मैं बोल रही हूँ ना, मैंने जब आपको पहली बार देखा था तभी मैंने कमेंट में लिखा था कि मुझे भी यहाँ पे होना है। शायद अंजू जी का शायद था वो, मुझे नाम तो याद नहीं है, बट उधर से रिप्लाई भी आया था आप भी जल्दी यहाँ पे होगे। बस वही था मुझे, मैं आज यहाँ पे आ गई बस। बहुत मतलब मुझे अच्छा लग रहा है। ओके, सो बहुत ही अच्छी बात है। जो हम मतलब जो हमें चाहिए वो डेफिनेटली मिलता है, क्योंकि आपको वो चाहिए था कि यहाँ पे आना था, आपने हार्डवर्क किया, मेहनत किया, इस वजह से आप यहाँ पे बैठे हो। सो मैं सबको ऐसे ही बोलती हूँ कि आपको कुछ पाना है तो प्लीज मेहनत करना स्टार्ट करिए, बिजनेस स्टार्ट करिए, एक स्टेप लीजिए, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। या एक चीज और बोलना चाहूंगी। मैंने जैसे एमबीए किया है, तो मेरा जो शुरू से एम था कि मुझे जॉब ही करनी है, बट फिर शादी के बाद बच्चे वगैरह वगैरह फिर मेरा माइंड जॉब से हट गया। बट आज की डेट में ऐसा है कि अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ, चाहे मैं कम अर्न कर रही हूँ जॉब से, ये ज्यादा अर्न कर रही हूँ, बट मेरा माइंड नहीं करता कि मैं जॉब में जाऊं। अपने जोन में कंफर्ट और बहुत अच्छा भी फील होता है कि मैं अपने अकॉर्डिंग वर्क कर रही हूँ, अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। जहां जाना है जा सकते हैं, फ्री है, छुट्टी नहीं लेनी है। ये वाली चीज बहुत अच्छी फील होती है। जैसे जीना है वैसे हम जी सकते हैं। हाँ जी, ऐसे जी सकते हैं, यही अब एक छुट्टी मेरी ही ब्यूटी लेनी है पड़ती है। बिजनेस करने की। राइट। और आप, अगर मैं ऑनलाइन हूँ तो मैं हम कहीं भी रह के बिजनेस कर सकती हूँ। जैसे भी ये मैं डेली नहीं बना पाती हूँ, बट मेरा बिजनेस डेली चलता है, क्योंकि मैं डेली ऑनलाइन वर्क तो करती हूँ। कहीं भी मोबाइल तो मेरे पास होता ही है। ओके, या कहीं से भी हम बिजनेस कर सकते हैं, या डेफिनेटली। ओके, सो थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ पे एक लास्ट, जैसे हमारे हर बार हर लाइव में होता है, कि आपको विभूति जी के लिए एक वर्ड लिखना है। 1 वर्ड फॉर विभूति। आपके दिमाग में जो भी आए विभूति के लिए, सिर्फ एक वर्ड आपको टाइप करना है। शुरू में मैम, जिससे वर्क जल्दी हो सके वो ज्वेलरी में मोस्टली क्या बनाना चाहिए? कुछ भी ज्वेलरी आप बना सकते हो, जो ज्वेलरी बनाने में आपको ज्यादा मजा आता है, कंफर्टेबल हो आप, वो ज्वेलरी से स्टार्ट करिए, सब कुछ बिकता है। ओके, माही क्रिएशन ने एग्रीकल्चर किया है और ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट किया है, वेरी नाइस। ओके, तो देखिए विभूति जी, आपको दिख ही रहा है, फिर भी मैं रिपीट करती हूँ यहाँ पे। ग्रेट, ऑसम, सुपर वुमन, सुपर वुमन, सुपर वुमन, थैंक हार्ड यू। वर्किंग लेडी, सुपर वुमन, पॉजिटिव वाइब। मुझे भी आई है पॉजिटिव वाइब इनसे भी। ग्रेट, ऑसम, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सुपर। थैंक यू। ओके, सो या थैंक यू सो मच एवरीवन, वेरी इंस्पायरिंग
इंस्पायरिंग हार्ड वर्किंग लेडी, सुपर वुमन। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन यहाँ पे लाइव में जुड़ने के लिए। हमारे द ज्वेल, वेट, ओके, सो मैं हार्टली फिर से मैं आप सबको बोलना चाहूंगी थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। और मैं इसी तरह नेक्स्ट वीक एक और लाइव लाऊंगी यहाँ पे द ज्वेलरी बिजनेस शो में। ये हमारे शो का नाम है और यहाँ पे और इंस्पायरिंग स्टोरी आप सबके साथ शेयर करूंगी और बिजनेस की टिप्स भी आपको मिलने वाली है। सो डेफिनेटली प्लीज आप लोग नेक्स्ट वीक भी ज्वाइन करिए और आई होप आप सबको मजा आया होगा। मुझे भी बहुत मजा आया विभूति से मिलके और बहुत पॉजिटिव वाइब मुझे भी आई है। सो थैंक यू सो मच विभूति। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे सो बाय बाय। आप यहाँ पे आने की अपॉर्चुनिटी मिली मुझे आपके साथ मतलब बात करने की। माय प्लेजर। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय बाय एवरीवन।